इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी कसिनो को दिखाते हुए, जहाँ पर बड़े बड़े लोग काफी सारे पैसे लगाकर अपना गेम खेलने आते थे। उसी कसिनो में अब हमें एक शूटर को दिखाया जाता है जो काफी अजीब बिहेव कर रहा था। देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ काम करने वाला वो शूटर कसिनो में खेलने वाले सारी चीजों की गेम समझ रहा हो। वो बड़ी बारीकी से कैमरा एंगल देखता है और सारी टेबल पर जाकर उन्हें चेक करता है। दरअसल बात ये थी कि वो शूटर एक बहरूपिया होता है जिसका असली नाम माइकल था, और वो तो बहुत पहले से ही कसिनो के अंदर के वीक पॉइंट्स को ढूंढ रहा था। जिसके बाद अब माइकल अगले दिन अपना पूरा प्लान बना के अपने असली वाले रूप में कसिनो के अंदर आ जाता है। चौंकाने वाली बात ये होती है कि माइकल तो लगातार सारी के सारी गेम्स जीतता जा रहा था, क्योंकि उसने रिसेंटली नॉर्मल डाइस को मैग्नेटिक डाइस से कन्वर्ट कर दिया होता है। यानी कि वो जिस तरीके से चाहे उस डाइस को रोल करके वो नंबर ला सकता था। इसी तरीके से करते हुए माइकल ने कई सारे पैसे जीत लिए। अब माइकल जीते गए सारे पैसों को लेकर एक दूसरे जोन में चला जाता है, जहाँ बहुत ही ज्यादा अमीर लोग काफी सारे पैसे लगाते थे। माइकल को भी एक बार में कई सारे पैसे जीतने थे, इसीलिए अब वो लिफ्ट में चला जाता है और वहाँ के सिस्टम में कुछ चेंजेस करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ही लिफ्ट के अंदर वहाँ का एक स्टाफ आ रहा था जिसके पास पूरा इक्विपमेंट्स होते हैं जिस टेबल पर वो बड़े बड़े लोग अपने बेट्स लगाएंगे। माइकल तो बड़े प्यार से उस आदमी को अंदर बुलाता है और अपने मोबाइल से कनेक्टेड करके लिफ्ट को बीच में ही रोक देता है, जिससे कि अब इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से चारों तरफ ब्लैकआउट हो गया था। अगले मोमेंट में दिखाया गया कि माइकल बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों के डेस्क पर जाकर बैठता है, जहाँ पर काफी बड़े बड़े अमाउंट के बेट्स लगाए जा रहे थे। माइकल ने भी अपनी बेटिंग स्टार्ट कर दी और कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यहाँ माइकल ने जो चश्मा पहना था वो उसकी मदद से बाकी सारे लोगों के कार्ड्स देख पा रहा होता है, और ये सारे कार्ड्स तो माइकल ने लिफ्ट के अंदर ब्लैकआउट होते टाइम ही बदल लिए थे, जिससे कि अब वो जैसे चाहे वैसे गेम को जीत सकता है। शुरुआत में माइकल छोटे मोटे बेट्स हारने लगा ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अमाउंट काफी बढ़ता गया तब माइकल ने उन सारी टेक्निक्स को अप्लाई करके गेम जीतना स्टार्ट कर दिया। माइकल के पास तो बहुत ही कम समय में काफी सारे पैसे आ गए थे, और अब माइकल को लग रहा था कि वो यहाँ से बिलियनियर बन के ही जाएगा। लेकिन तभी उस गेम के अंदर एलेक्स नाम के आदमी की एंट्री होती है। एलेक्स भी उस गेम को ज्वाइन करके अपने बेट्स लगाने लगा। इस बार तो सबसे ज्यादा अमाउंट के बेट्स लगाए जाते हैं। माइकल ने अपनी उसी सीक्रेट टेक्निक की मदद से सारी चीजें फिक्स कर ली थी और वो जीतने ही वाला था। लेकिन जैसे ही शो की बारी आती है तब पता चला कि ये गेम तो पूरा एलेक्स जीत चुका है। माइकल को तो बिलीव ही नहीं होता, क्योंकि कुछ समय पहले उसने देखा था कि उसके पास विनिंग कार्ड्स हैं। आखिरकार किसी सुपरनैचुरल तरीके से ये कार्ड्स कैसे चेंज हो गए। एलेक्स तो अब जीते गए सारे पैसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। माइकल जो इन सारी चीजों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था वो एलेक्स से जाकर पूछने लगता है कि आखिर तुमने ये सारी चीजें कैसे की, क्योंकि विनिंग कार्ड्स तो मेरे पास थे। आखिरकार तुमने एंड मोमेंट पर कार्ड्स चेंज कैसे कर दिए। एलेक्स माइकल को कुछ नहीं बताता और सिक्योरिटी वालों के हवाले कर देता है। अब तो उस कसिनो के ओनर विक्टर को भी माइकल की चालबाजी के बारे में पता चल गया था, इसीलिए अब वो माइकल को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और उससे कहता है कि मुझे सारे पैसे चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो माइकल की जान चली जाएगी। अब माइकल अपने बहुत ही पुराने दोस्त से मिलता है जिसका नाम लियोन था। माइकल ने लियोन को सारी बातें बता दी थी कि कैसे एलेक्स ने उसे चीट किया और पूरा गेम किसी अनजान तरीके से जीत गया। तब जाकर लियोन माइकल को सच्चाई बताता है कि ये सारी चीजें सुपरनैचुरल शक्तियों की वजह से हुई हैं, और ये सुपरनैचुरल शक्तियां कई लोगों के पास बचपन से ही मौजूद होती थी, लेकिन कुछ लोग इसे कड़ी ट्रेनिंग करके हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ लियोन माइकल को एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, जिसमें कि इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड की एक अलग ही दुनिया में जाकर वो चीजें हासिल कर सकता था जो रियलिटी की दुनिया में कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। लियोन तो माइकल को एक बुक के बारे में भी बताता है जिससे कि साइकिक एनर्जीज जनरेट की जा सकती थी। इसी तरीके से एलेक्स ने भी अपनी साइकिक एनर्जी और सुपरनैचुरल पावर्स की मदद से वो गेम जीत ली। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये थी कि अगर कोई भी सबकॉन्शियस माइंड की उस दुनिया में चला गया तो वो सिर्फ एक खास कंपास की मदद से ही वहां से बाहर निकल सकता था, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए उसी दुनिया में फंसा रह जाएगा। हमें अब यहाँ पर एलेक्स दिखाया जाता है जो गॉर्डन नाम के एक आदमी से बात कर रहा था। एलेक्स ने अपने जीते गए सारे पैसे गॉर्डन को दे दिए होते हैं। तब जाकर हमें पता चला कि गॉर्डन और कोई नहीं बल्कि माइकल का फादर है, जिसने की ये सारी चीजें एलेक्स से करने के लिए कही थी। और अब गॉर्डन अपने पॉकेट से एक छोटा सा डिस्क निकालता है जो और कुछ नहीं बल्कि सबकॉन्शियस की दुनिया से निकलने वाला कंपास था। एलेक्स गॉर्डन को कहता है कि मुझे ये कंपास दे दो, लेकिन गॉर्डन तो कहने लगा कि सबसे पहले तुम मुझे सबकॉन्शियस दुनिया में जाने का तरीका बताओ। एलेक्स ने तो ये सारी चीजें के लिए साफ साफ मना कर दिया था। वहीं अब लगातार दिन बीतते जा रहे थे और
और माइकल को जल्द से जल्द पैसे लौटाने होते हैं। इसीलिए अब वो लियोन द्वारा बताए गए बुक की मदद से कई सारे लोगों के बारे में पता लगाता है जिनके पास इसी तरीके की अनोखी सुपर नेचुरल शक्तियां मौजूद थी। बहुत ज्यादा सोचने के बाद माइकल के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा प्लान आता है, इसीलिए वो एक एक करके उन सारे सुपर नेचुरल पावर वाले लोगों से मिलने चला गया था। माइकल तो सबसे पहले एरिक नाम के एक आदमी के पास जाता है जिसके पास किसी भी चीज को स्वैप करने की एबिलिटी थी। वो एरिक को अपने टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद माइकल टोनी के पास गया जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता था, और अंत में वो केविन नाम के एक पागल के पास चला जाता है जिसके पास एबिलिटी थी कि वो अपने दिमाग की शक्तियों की मदद से किसी भी दूसरे इंसान के थॉट्स और सोचने की क्षमता को चेंज कर सकता था। लेकिन केविन एक मेंटल असाइलम में फंसा हुआ था, इसीलिए माइकल और उसके सभी दोस्त उसे वहां से बाहर निकालने में मदद करते हैं। अब वो तीनों को लेकर एक ग्रुप बना लेता है जो आगे चलकर कसिनो के अंदर बड़ी बड़ी चोरियां करने वाले थे। माइकल एरिक, टॉनी और केविन को सारे प्लान के बारे में बताता है कि कैसे वो गेम में चीटिंग करके सारी चीजें जीतने वाले हैं। सबसे पहले माइकल ने एरिक को कहा कि तुम डाइस को 7 नंबर पर स्टॉप करो। एरिक अब जैसे ही डाइस को रोल करके फेंकता है तभी वो एक सबकॉन्शियस दुनिया में चला गया था, जहां पर वो डाइस की पोजीशन को चेंज कर रहा था 7वें नंबर पे। हालांकि डाइस पे 7 नंबर ही आते हैं, लेकिन ये चीजें देखने पर कोई भी पता लगा सकता था कि एरिक उसके ऊपर कुछ जादू कर रहा है। इसीलिए अब बारी आती है टोनी की, जो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से वहां पर मौजूद सारे सीसीटीवी कैमरास को कुछ सेकंड्स के लिए एकदम स्टॉप कर देता है, जिससे कि अब कोई भी उनके ऊपर ज्यादा देर तक नजर नहीं रख सकता था। अंत में केविन का काम होगा कि टेबल के पास मौजूद जितने भी एम्प्लॉइज होंगे वो उनके दिमाग को कंट्रोल करके उनका ध्यान भटकाता रहेगा, और इस पूरे प्लान में एक साथ काम करने पर वो जरूर ये मुकाबला जीत सकते थे, जिससे कि उन्हें काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। अब माइकल चाहता था कि बड़े कसिनो में जाकर एक्चुअल प्लान परफॉर्म करने के बजाय वो सबसे पहले उन तीनों का टेस्ट लेगा। एरिक, टोनी और केविन तो एक साथ कोऑर्डिनेट करके सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग करने लग जाते हैं, और उन्होंने तो एक समय के बाद वो गेम जीत भी लिया था। लेकिन जब माइकल वहां से चला जाता है और सोचता है कि ये लोग मेरे बिना भी परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन तब जाकर एरिक, टोनी और केविन के बीच तनाव बढ़ने लगा। वो सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक होने लगे थे, इसीलिए एक दूसरे के साथ ही झगड़ा करने लगते हैं। यानी कि इस तरीके से तो उन तीनों की चोरी पकड़ी जाएगी। इस बात से माइकल काफी परेशान था और वो समझ चुका होता है कि इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। इसीलिए अब माइकल उसी बुक के अकॉर्डिंग एक वेरोनिका नाम की लड़की का पीछा करने लगा था, जिसके पास साइकिक एनर्जी के साथ साथ दिमाग को कंट्रोल करने की भी एबिलिटीज थी। माइकल वेरोनिका का काफी ज्यादा पीछा करता है और उसे अपने टीम में शामिल करने की अपॉर्चुनिटी देता है। अंत में वेरोनिका ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेती है। हमें अब यहाँ पर माइकल का फादर गॉर्डन दिखाया गया, जो अपने एक आदमी से मिल रहा था जो वेरोनिका की तरह लोगों की सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके उन्हें कंट्रोल कर सकता है। दरअसल गॉर्डन उस आदमी का यूज कर रहा था क्योंकि उसे म्यूजियम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग चुरानी थी, और ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा एंटीक चीज होती है। दिमाग को कंट्रोल करने वाला आदमी गॉर्डन को बेहोश कर देता है, जिससे कि वो सबकॉन्शियस माइंड से लोगों को कंट्रोल कर सकता था। गॉर्डन, जिसे कि अब उस आदमी की मदद से ये पावर्स मिल चुकी थी, वो पास ही में मौजूद एक पेंटर को अपने वश में कर लेता है और वही टाइप की पेंटिंग बनाने लगता है। जिसके बाद गॉर्डन म्यूजियम की सिक्योरिटी वालों को कंट्रोल करके ओरिजिनल पेंटिंग को पेंटर द्वारा बनाई गई नकली पेंटिंग से स्विच कर देता है। यानी कि म्यूजियम के अंदर नकली पेंटिंग मौजूद थी। अपना प्लान खत्म होने के बाद गॉर्डन होश में आकर उस पेंटर से वही ओरिजिनल पेंटिंग कुछ ही दामों में खरीद लेता है। यानी कि वो अपने प्लान में एकदम से कामयाब हो गया, और अब तो उसके पास दिमाग को कंट्रोल करने की एबिलिटीज भी मौजूद हैं। वहीं अब दूसरी तरफ माइकल वेरोनिका को अपने बाकी टीम मेंबर से मिला रहा था। हालांकि वेरोनिका एक लेडी थी, इसीलिए सभी लोग उसे कमजोर समझ रहे थे। तब माइकल वेरोनिका से कहता है कि तुम अपनी माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी की मदद से टोनी के दिमाग को कंट्रोल करो और यहाँ के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लग जाओ। वेरोनिका अगले ही मोमेंट में टोनी के सबकॉन्शियस माइंड में घुसकर उससे ऐसा करवाने लग जाती है, और अब माइकल कहने लगा कि तुम यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में ये डर डाल दो कि भूकंप आने वाला है। कुछ देर में सेम टू सेम ऐसा ही होता है। सभी लोग डर के मारे यहाँ से वहाँ भागने लगे थे। जिसके बाद अब माइकल के बाकी टीम मेंबर्स को वेरोनिका की एबिलिटीज के बारे में अब पता चल गया था, और अब माइकल सभी को लेकर आ गया अपना सबसे बड़ा प्लान बताने के लिए। उसने अपने टीममेट से कहा कि हम एक साथ अलग अलग बड़े बड़े कसिनो में जाएंगे, लेकिन किसी को जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम सभी एक टीम के हैं। माइकल तो एरिक, टॉनी, केविन और वेरोनिका को अपने सारे काम समझा देता है और अलग अलग कसिनो के अंदर गैम्बलिंग करने के लिए चला जाता है। माइकल ने डिसाइड किया था कि वो और वेरोनिका साथ में जाएंगे बड़े बड़े प्राइजेस की गैम्बलिंग करने के लिए, और वहीं एरिक और टोनी छोटी छोटी गैम्बलिंग करेंगे, जिसमें कि उन दोनों को बार बार हारना होगा।
होगा। वहीं माइकल और वेरोनिका भी स्टार्टिंग में काफी सारे गैम्बलिंग के मैचेस हारते हैं, लेकिन बाद में वेरोनिका खुद सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर सभी लोगों के माइंड को कंट्रोल करने लगती है। फेंकी गई डाइस को तो एरिक ही कंट्रोल कर ले रहा था कुछ ही सेकंड्स में, और अब एक साथ कोऑर्डिनेट करने के कारण माइकल और वेरोनिका काफी अच्छे पैसे जीतने लगे थे। कोई भी उनके क्लोज तो आ ही नहीं पा रहा था, लेकिन एरिक और टोनी जो लगातार हारते जा रहे थे वो एक समय के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए अब वो दोनों प्लान के अकॉर्डिंग ना चलते हुए मैचेस जीतने लगे थे अपनी एबिलिटीज के बदौलत। हालांकि वेरोनिका सबकॉन्शियस माइंड में उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों तो अब किसी की बात ही नहीं मानने वाले थे। अब उन दोनों की इन सस्पिशियस एक्टिविटीज को देखकर कई सिक्योरिटी वाले एरिक और टोनी को पकड़ लेते हैं। उन दोनों को तो पूछताछ करने के लिए एक रूम में लेकर आ गए थे, पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि वेरोनिका वहां पर मौजूद थी। उसने फिर से अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज किया और उन सारे सिक्योरिटी वाले गार्ड्स को गुमराह कर दिया, जिससे कि वो सारी चीजें भूल जाते हैं। माइकल एरिक और टोनी को फिर से समझा रहा था कि अगर हम इसी तरीके से करते रहें तो एक दिन जेल में चले जाएंगे और इसके पूरे जिम्मेदार तुम दोनों होंगे। इसीलिए एरिक और टोनी भी माइकल का पूरा साथ दे रहे थे उसके लास्ट गेम खेलने के लिए। माइकल ने इस बार अपने सारे के सारे पैसे लगा दिए होते हैं और अब कुछ ही देर में पूरी टीम की तरह कोऑर्डिनेट करने के कारण माइकल 5 मिलियन की जगह 10 मिलियन यूरोज जीत चुका था। इतनी सारी मनी जीतने के कारण वो सभी लोग एक साथ पार्टी भी कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वेरोनिका का इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं था, जैसे कि उसे मनी नहीं कुछ और ही चाहिए। हालांकि माइकल वेरोनिका को जाकर समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम उदास क्यों हो, लेकिन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और अब माइकल उसे समझाता भी नहीं। वो तो गुस्से में वेरोनिका को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब हमें गॉर्डन और एलेक्स बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें कि एलेक्स उन्हें बता रहा था कि आपके बेटे माइकल ने एक अच्छी टीम बना ली है, जिनकी मदद से वो कैसीनोज में जाकर बड़ी बड़ी गैम्बलिंग के चैलेंजेस जीत रहे हैं। ये बातें जानकर गॉर्डन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो चाहता था कि मेरा बेटा मेरे लिए काम करे। और शुरुआत में गॉर्डन ने ही विक्टर से कहकर माइकल के ऊपर हमला करवाया था, जिससे कि माइकल कमजोर हो जाए और वापस मेरे पास आ जाए, लेकिन अब लगता है माइकल इंडिपेंडेंट हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अब विक्टर के कई सारे साथी माइकल के दोस्तों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि माइकल को विक्टर के कई सारे पैसे वापस लौटाने थे। हालांकि माइकल के पास अब उससे भी ज्यादा पैसे होते हैं, इसीलिए वो विक्टर को लौटा रहा था, लेकिन विक्टर कहता है कि मुझे अब वो सारे पैसे नहीं बल्कि तुम्हारी टीम चाहिए जिसकी मदद से तुम ये चीजें कर रहे हो। यानी कि विक्टर को भी उनकी एबिलिटीज के बारे में साफ साफ पता था, इसीलिए मना करने के बावजूद उनके आदमी माइकल को पकड़कर जान से मार देते हैं। माइकल की पूरी टीम बहुत ही ज्यादा उदास हो चुकी थी, उन्हें ये विश्वास ही नहीं होता कि उनका लीडर को इस तरीके से मार दिया जा सकता है। इसीलिए विक्टर माइकल के मरने के बाद उनकी पूरी टीममेट्स को अपने कैसीनो में लेकर आ गया, जहां पर वो अपने हिसाब से उनका यूज करेगा। पर सच्चाई तो ये होती है कि उन लोगों ने माइकल को मारा नहीं होता, सिर्फ उनके टीममेट्स को ये दिखाना था कि माइकल मर चुका है। अब यहाँ कई दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर एरिक, केविन और उसके दोस्तों को विक्टर अपने कैसीनो में उनका यूज किया करता था। दरअसल वो उनकी एबिलिटी की मदद से अपने कई सारे क्लाइंट्स को मैनिपुलेट करता और उन्हें जानबूझकर गैम्बलिंग के चैलेंजेस हरवा देता, जिससे कि विक्टर के पैसे बच जाएं और उसका कैसीनो प्रॉफिट में रहे। लेकिन अब माइकल किसी भी तरीके से भेस बदल के कैसीनो में आ जाता है अपने सभी साथियों को छुड़ाने के लिए। एरिक और केविन तो माइकल को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर अब माइकल कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द अपनी टीम को यहाँ से लेकर बाहर निकलना होगा, जिसके बाद हम मिलकर विक्टर को मजा चखाएंगे। बट यहाँ एरिक और केविन ने कहा कि तुम्हारे मरने की खबर सुनकर विक्टोरिया को सदमा सा लग गया था, क्योंकि वो तुमसे एक समय के बाद प्यार जो करने लगी थी और तब से ही वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में कहीं फंस चुकी है, जिससे कि वो कई हफ्तों से कोमा में चली गई है। इसीलिए सबसे पहले हमें विक्टोरिया को बचाना होगा। माइकल अब किसी भी तरीके से एरिक, टोनी और केविन को लेकर उस जगह पर जाने लगा जहाँ विक्टोरिया को कैद करके रखा गया था। वहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटीज लगी होती हैं, जिन्हें पार करके उन्हें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। रास्ते में जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे थे, केविन उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल करके दूर भेज दे रहा था। पर अब उन सभी के सामने लेजर की एक बहुत ही बड़ी दीवार होती है, जिससे टच करने पर अलार्म बज जाएगा और कई सारे सोल्जर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर कभी भी आ सकते थे। इसीलिए माइकल टोनी से कहता है कि तुम अपनी एबिलिटी यूज करके इन लेजर को डीएक्टिवेट करो। तब तक माइकल दूसरी तरफ चला गया वेरोनिका को ढूंढने के लिए। सारे चैम्बर्स में देखने के बाद आखिरकार माइकल को वेरोनिका मिल गई थी, लेकिन अब उन्हें सीधे वाले रास्ते से ही आगे बढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स आ चुके थे। टोनी तो अपनी एबिलिटीज यूज करके सबकॉन्शियस वर्ल्ड में चला गया था, जहाँ पर वो लगातार ट्राई कर रहा होता है उन सारे लेजर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए। हालांकि उसने कई सारे लेजर्स को कट कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ लेजर्स बचे हुए होते हैं, जिसे कि एरिक बड़ी सावधानी से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ देर के अंदर ही एरिक उसमें कामयाब भी हो जाता है और अब तो माइकल भी वेरोनिका को लेकर उन सभी के साथ आगे बढ़ने लगा। वो पांचों लोग अब एक चैम्बर में पहुंच जाते हैं, जहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। पर उन सभी को थोड़ी देर बाद ही पता चला कि विक्टर अपने सभी साथियों के साथ इस लॉकर के बाहर ही खड़ा है, यानी कि वो अब बाहर भी नहीं निकल सकते और अगर ऐसा हुआ तो सभी लोग मारे जाएंगे। यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ वेरोनिका को ही पता था, जो अब कोमा में मौजूद है। इसीलिए माइकल ने बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये डिसीजन लिया कि वो वेरोनिका को वापस लाने के लिए उसके सबकॉन्शियस दुनिया में जाएगा। माइकल केविन से जाकर बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगा कि उसे सबकॉन्शियस दुनिया में भेज दो, पर केविन कहता है कि बिना कोई ट्रेनिंग किए ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। अगर तुम उस दुनिया में भटक गए तो कभी वापस ही नहीं आ पाओगे। बट माइकल वेरोनिका के लिए ये रिस्क उठाने के लिए तैयार था। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद केविन अब मान जाता है और वो माइकल की बॉडी को तुरंत ही एकदम पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके सबकॉन्शियस दुनिया में भेज देता है। माइकल तो अब अगले ही मोमेंट में सबकॉन्शियस दुनिया में पहुंच चुका था, जो कि वेरोनिका के थॉट प्रोसेस से भरी हुई होती है। माइकल तो अब उस अनोखी दुनिया के अंदर वेरोनिका को ढूंढने लगा था, जो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही होती। ट्रेवल करते हुए अचानक माइकल एक बहुत ही बड़े बवंडर के अंदर फंस जाता है। वो एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था, जहाँ कई सारे दरवाजे मौजूद होते हैं और यही टाइप के सेम दरवाजे हमेशा माइकल अपने सपनों में देखा करता था। अचानक वहाँ पर मौजूद एक बहुत ही बड़ा तूफान माइकल की तरफ बढ़ने लगा, जिसके अंदर बर्फ के बहुत ही बड़े बड़े गोले मौजूद होते हैं। वो बर्फीला तूफान तो लगातार माइकल के पास बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अचानक से वो सारी चीजें वहीं पर रुक गई, जैसे कि कोई उन्हें अपने इशारों पर कंट्रोल कर रहा। माइकल को तो उस दुनिया में अलग अलग नेचुरल डिजास्टर्स का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि पूरी जमीन दो हिस्सों में फटने लगी थी। वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता कि इन सारी चीजों से डील कैसे करेगा। लेकिन तभी माइकल को एहसास हुआ कि उसे अपने दिमाग पर फोकस करना होगा। लेकिन तभी माइकल को समझ में आया कि उसे अपने दिमाग पर फोकस करके वेरोनिका के लोकेशन का पता लगाना होगा। इसीलिए वो पूरी तरीके से कंसंट्रेट करने लग जाता है और जल्द से जल्द वेरोनिका का पता भी लगा लेता है। माइकल वेरोनिका को बहुत ज्यादा आवाज देकर उसे बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना ही वो उसे टच कर पाता है और ना ही वेरोनिका उसे देख सुन सकती है। यानी कि वो एक तरीके से किसी आउटर फील्ड से बाउंड है, जिसे कि कोई क्रॉस नहीं कर सकता। पर अब माइकल को समझ में आ जाता है कि उसे अपने कॉन्शियस माइंड पर किस तरीके से कंट्रोल करना है। इसीलिए वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर फिर वेरोनिका के सबकॉन्शियस माइंड में इंटर करता है, जिससे कि वो अनब्रेकेबल बॉन्ड टूट चुका था। माइकल तो एक बहुत ही डार्क वाले एरिया में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वो वेरोनिका से बातें कर पा रहा था। माइकल वेरोनिका से कहता है कि तुम्हें वापस चलना होगा मेरे साथ, लेकिन वेरोनिका बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और कहती है कि रियल लाइफ में मेरा कोई भी नहीं है, तो फिर मैं वहां जाकर करूंगी क्या। पर माइकल उसे विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, चाहे सभी लोग मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो जाए। वो दोनों उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर मैजिकल दरवाजे होते हैं। इनमें से कोई एक ही दरवाजा रियल लाइफ की तरफ जाता था, पर चैलेंजिंग बात होती है कि उसमें से सिर्फ वेरोनिका ही जा सकती थी। माइकल को ये पहले ही पता था, इसीलिए वो वेरोनिका को उस दरवाजे से धक्का दे देता है, जिससे कि माइकल वहीं फंसा रह गया और वेरोनिका अपनी रियल बॉडी में वापस जाग जाती है। दुख की बात ये थी कि अब माइकल अपने सबकॉन्शियस माइंड में फंस चुका था, यानी कि वो कोमा में जा चुका है। माइकल तो पूरी तरीके से सबकॉन्शियस वर्ल्ड में फंस चुका था, जिसे कि अपने फादर गॉर्डन की कुछ यादें आने लगती हैं। दरअसल कुछ समय पहले गॉर्डन चाहते थे कि माइकल जो उनका बेटा है वो पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी वाला पर्सन बन जाए। इसीलिए उन्होंने एलेक्स को मदद करने के लिए भेजा था माइकल का। गॉर्डन ने तो एलेक्स को वो कंपास भी दे दिया होता है, जिससे कि सबकॉन्शियस वर्ल्ड में खो जाने के कारण वहां से बाहर निकलने का रास्ता पता किया जा सकता था। इस बारे में अब माइकल को भी सारी जानकारी हो जाती है, यानी कि एलेक्स उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसके फादर का दोस्त था, जो माइकल की मदद करने के लिए वहां पर आया होता है। और अब माइकल पूरी तरीके से ध्यान लगाने लगता है एलेक्स के ऊपर। एलेक्स लगातार माइकल को लेकर उसी जगह पर वापस आ गया जहां पर उसके और उसके दोस्तों को विक्टर ने पकड़ लिया होता है। यहाँ अब एलेक्स माइकल को वो कंपास दे देता है और कहता है कि तुम्हें अपने दिमाग
पर फोकस करना होगा। तुम अगर एक पॉइंट पर उसे फोकस करोगे तो जो चाहे रियलिटी में वो बदल सकते हो। यानी कि माइकल के अंदर वो सारी एबिलिटीज बचपन से ही मौजूद थी जिसे कि वो अच्छे से पहचान नहीं पा रहा था। माइकल को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाता है, इसीलिए वो कंपास की मदद से तुरंत ही एक झटके में रियल लाइफ में वापस आ गया था। सारे टीममेट्स ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए ये चीजें एक बार में कर पाना बिल्कुल भी नामुमकिन था। पर यहाँ माइकल जो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है, उसने सारे पैसे उठाए और अपने सभी लोगों को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगा। ताज्जुब की बात ये होती है कि बाहर की तरफ विक्टर अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ खड़ा ही नहीं था। वहाँ पर मौजूद सभी लोग कहीं गायब हो चुके थे और माइकल को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसने ही ये सारी चीजें परफॉर्म की हैं। दरअसल माइकल जब अपने सबकॉन्शियस दुनिया में था तो उसने अपने दिमाग की मदद से विक्टर और उसके सभी दोस्तों को यह एहसास दिला दिया कि हम लोग बहुत पहले ही सारी चोरी करके भाग चुके हैं, इसीलिए विक्टर अपने साथियों के साथ कहीं दूसरी जगह पर हमारी तलाश कर रहा है। यानी कि माइकल को पूरी तरीके से अपने दिमाग पर कंट्रोल आ चुका है और उसके अंदर सभी लोगों की एबिलिटीज एक साथ मौजूद थी। एकदम सेफली वहां से निकलने के बाद माइकल एलेक्स से मिल रहा था, जो उसे कुछ पैसे दे देता है, जिसके बाद एलेक्स उन सभी को एक नए मिशन के बारे में बताता है जहां पर उनकी एबिलिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंटली यूज की जाएंगी। माइकल और उसके सारे साथी इस मिशन के लिए तैयार हो चुके थे, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।